नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्ण लोथियाल। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली न्यूज़ एनालिसिस में फ़ायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। तो ये वीडियो माय डियर फ्रेंड्स आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, यहाँ पर एवरी सिंगल डे मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ बताऊँ जो फाइनेंस से जुड़ी या इंश्योरेंस एडवाइजर्स की लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। बैंक 8 तरीकों से इंश्योरेंस एजेंट्स को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, और बीमा एजेंटों को अगर ये बर्बाद होते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने देखा तो उन्होंने बैंकों को एक जो है बहुत ही सख्त निर्देश दिया है और बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है। इसके लिए ये वीडियो आप जरूर पूरा लास्ट तक देखिए। इसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि बैंक किस तरीके से इंश्योरेंस एडवाइजर्स को जो है चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर्स के करियर को खत्म करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर बैंक इंश्योरेंस एडवाइजर्स को यहाँ पे टोटल जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो मैं बैंक को जो यहाँ पर एक्सपोज करने वाला हूं। आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस वीडियो में हम कंप्लीटली इस चीज़ के ऊपर में ही बात करेंगे, तो ये वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, यहाँ पर 365 दिन का लाइव सेशन ऑलरेडी चल रहा है। 181 दिनों से एवरी सिंगल डे मैं लाइव सेशन यहाँ पे कंडक्ट कर रहा हूँ। तो अभी तक अगर आप इसका हिस्सा नहीं बने हैं, 58 कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि यहाँ पर जो भी हम लेटेस्ट टॉपिक्स के ऊपर में वीडियो लेके आ रहे हैं वो आपको सबसे पहले मिल पाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले थोड़ा सा क्रोनोलॉजी को समझिए। IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटर ने बैंक का इंश्योरेंस को लेकर के बहुत बड़ी चिंता जताई है। बैंकों से इंश्योरेंस बेचने पर क्या लगाम लग सकती है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बैंक का इंश्योरेंस में कुछ ज़्यादा ही जो है प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई है। एक टाइम था जब इंश्योरेंस कंपनियां, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों ने पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखते हुए बैंक का इंश्योरेंस की हेल्प ली थी। लेकिन आज की डेट में बैंक का इंश्योरेंस के बढ़ते हिस्सेदारी से IRDAI कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ गया है। और बैंक का इंश्योरेंस के ऊपर में जो डिपेंडेंसी इंश्योरेंस कंपनीज की हो गई है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब यहाँ पर मिस सेलिंग होने लगी। तो इसको कम करने के लिए इंश्योरेंस कंपनियों से जो बैंक का इंश्योरेंस की डिपेंडेबिलिटी है उसके जरिए 50% तक के लिए उनकी डिपेंडेबिलिटी को ख़त्म करने की बात की जा रही है। तो जिससे कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। अब हमें जो कंपटीशन बैंक का इंश्योरेंस की तरफ से बड़े लेवल में देखने को मिलता है वो शायद एक हद तक कम हो जाएगा। चलिए इस चीज़ को मैं थोड़ा और डिटेल में बेसिक प्रैक्टिकल तरीके से बताता हूँ। अगर आपको नहीं पता बैंक का इंश्योरेंस क्या होता है, तो बैंक का इंश्योरेंस एक माध्यम है जिसके जरिए बैंकों के माध्यम से इंश्योरेंस कंपनियां अपनी पॉलिसी सेल करवाती हैं। मतलब एजेंट बना दिया पूरे बैंक को। अब बैंक बैंक काम काम छोड़ करके इंश्योरेंस बेचने में लगा हुआ है। ये है बैंक का इंश्योरेंस की सच्चाई। IRDA की न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उस पर कैप लगाने की बात हो रही है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी मैक्सिमम 50% तक की डिपेंडेबिलिटी बैंक के ऊपर रख सकता है, लेकिन 50% बिजनेस उसे खुद करना पड़ेगा। अभी मैं आपको ऐसे ऐसे आंकड़े दिखाऊंगा, आप हिल जाओगे। इस वीडियो को रात के 12:30 पे मैं शूट कर रहा हूँ। तो मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैं आपसे बस रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है मेरे इस काम को पहुँचाइए, नॉलेज को बढ़ाइए। देखिए, बैंक है, ठीक है, ये इधर इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इधर बैंक है, और बीच में बैंक का इंश्योरेंस चैनल है। और यही बैंक का इंश्योरेंस चैनल जो है कहलाता है बैंक का इंश्योरेंस, तब जब ये किसी इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट बैंक के माध्यम से सेल करता है ये डिपार्टमेंट, तो बैंक का इंश्योरेंस बोलते हैं। बैंक का इंश्योरेंस बहुत ही जटिल, मतलब एक तरीके से वो होता है, डिपार्टमेंट होता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम होता है। सिर्फ और सिर्फ कस्टमर सेंट्रिसिटी एक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। बैंक बैंकिंग छोड़ करके सारा काम कर रहे हैं, और आज के डेट में इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा बैंक बेचने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो कॉरपोरेट एजेंट बने हुए हैं प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं आपको इनकी और एक्सपोज करता हूँ, थोड़ा सा चैलेंजेस बताता हूँ। अगर बैंक का इंश्योरेंस के ऊपर में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज की डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ेगी, तो इससे सबसे बड़ा जो चैलेंज आएगा वो ये होगा, जो जितनी सारी लीड आती हैं वो सारी की सारी बैंकों के पास जा रही है, क्योंकि बैंकों के पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी टीम है। तो सारे का सारा कई बार में क्लाइंट को लगता है कि यार चलो बैंक से ले लेता हूँ। इससे इंश्योरेंस एजेंट की मार्केट खत्म हो सकती है। और उसके बाद में कंपटीशन बढ़ रहा है एजेंट्स में, हाँ, फालतू का। इसमें अपॉर्चुनिटीज बैंकों के लिए ये है कि उनको, क्लाइंट के लिए अपॉर्चुनिटी है कि उनको एक ही जगह पे सारे डाइवर्सिफाइंग सेल्स चैनल्स उनको मिल जाते हैं। और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बैंक के साथ में उसका अगर है, तो वो सोचता है कि यार चलो यहाँ से ही पॉलिसी भी ले लेता हूँ। लेकिन ये उसके लिए भी सही नहीं है। ये बैंकों के लिए तो सही हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी सही हो सकता है, लेकिन एजेंटों के लिए और कस्टमर के लिए ये नुकसानदायक है। इस रिपोर्ट का ध्यान से देखिए, ठीक है। इस रिपोर्ट में SBI लाइफ इंश्योरेंस की रिपोर्ट ये कहती है, सोर्स ब्लूमबर्ग एक्सचेंज की रिपोर्ट है ये, ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पर जो है
CMPA की अगर मैं बात करूं, करंट मार्केट प्राइस 1428 था। अभी जैसे ही ये न्यूज़ निकल करके आई कि यार बैंक मिस सेलिंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज का बैंकों की तरफ से मिस सेलिंग ज़्यादा हो रहा है, तो 5% इसका जो रेट है गिर गया स्टॉक प्राइस। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का 4% गिर गया। ठीक है, उसके बाद में HDFC लाइफ इंश्योरेंस का 3.5% के आसपास गिर गया। ICICI प्रूडेंशियल और LIC पॉजिटिव में है। LIC का 2-2.5% बढ़ गया, क्योंकि LIC की डिपेंडेंसी ना पता है कितनी है आपको? LIC की डिपेंडेंसी बहुत ही कम है, बहुत ही कम है LIC की डिपेंडेंसी। मैं आपको एग्जैक्टली फिगर बता देता हूँ, मात्र 1.62%। सॉरी, एक एग्जैक्टली फिगर मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसको देखिए। IRDA का पॉसिबल चैलेंज क्या है यहाँ पे? चैलेंज सिर्फ यही है, मतलब IRDA ने इसमें सबसे बड़ा चैलेंज बैंक का इंश्योरेंस को देखा जा रहा है, और उसके लिए बकायदा IRDA ने एक प्रॉपर मतलब कैप भी लगाया था कि कैप लगाने के बारे में वैसे सोच रहा है IRDA। IRDA इज कंसिडरिंग कैपिंग बैंक्स, तो कंट्रीब्यूशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बैंक का इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस यही है कि पार्टनरशिप कर लेते सीधा सीधा किसी न किसी बैंक से, सॉरी इंश्योरेंस कंपनी से, उसके साथ में टाई अप हो जाते हैं, और उसके बाद में मोटा मोटा कमीशन ले जाते हैं। इंश्योरेंस एजेंट बेचारे को ऑब्जेक्शन का सामना करना पड़ता है। आप यहाँ पे देखिए इनके स्टॉक प्राइस कितना ज़्यादा गिर चुके हैं। SBI का 5.5%, HDFC का 3%, मैक्स लाइफ का 4%, ICICI प्रूडेंशियल और LIC का थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अब मैं आपको जो बता रहा हूँ, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक सकती है। IRDA का सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि इंश्योरेंस एजेंट के हितों की रक्षा नहीं हो सकती है अगर बैंक का इंश्योरेंस को ज़्यादा जो है बढ़ावा दिया जाएगा। क्योंकि बैंक साम दाम दंड भेद, उनका सिर्फ एक ही फोकस है, जैसे तैसे क्लाइंट को पॉलिसी चिपकाओ और मोटा मुनाफा कमाओ। अब यहाँ पर जो SBI लाइफ है, उसकी तरफ से नो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, कुछ भी इन्फॉर्मेशन जब उनसे मांगी गई तो SBI ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। HDFC वाले बोल रहे कि ये तो बकवास बातें हैं, इन पे कोई मुद्दे में दम नहीं है, ये झूठ है, अफवाह है। लेकिन सच बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अब इस बात को लेके देवाशीष पांडा जी टेंशन में है कि करें तो क्या करें। तो मेरे हिसाब से तो बैंक का चैनल सिस्टम ही खत्म कर देना चाहिए। आपको जान करके हैरानी होगी, मैं आपको जो रिपोर्ट्स इस टाइम पे दिखा रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ टास्क फोर्स 2023 में IRDA ने बकायदा इस चीज़ की रक्षा करने के लिए एक टास्क फोर्स गठित की थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। बैंक धड़ाधड़ इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप करके कस्टमर को झूठ बोल करके पॉलिसी बेचने में लगे हुए हैं। कंसर्न फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री को इस बारे में बात करनी पड़ रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डांटते हुए बैंकों को बोला कि मिस सेलिंग बंद करिए, आप बहुत ज़्यादा मिस सेलिंग कर रहे हैं बैंक वाले, और यहाँ पर कस्टमर का भी नुकसान हो रहा है और एजेंट का तो नुकसान हो ही रहा है। ठीक है, उसके बाद में इन कंपनी की बीमा बिक्री पे जरा नजर डालिए, आपको आपको विश्वास नहीं होगा। क्या आप जानते हैं HDFC लाइफ जो इंश्योरेंस कंपनी है, ये HDFC बैंक की तरफ से कितना बीमा बेच रही है? 65% डिपेंडेंसी है इसकी अपने बैंक के ऊपर में। खुद ही बैंक खोला हुआ है, खुद ही लाइफ इंश्योरेंस कंपनी खोल ली है, और आपस में बीमा पॉलिसी बेचने में लगे। इंश्योरेंस के अलावा कुछ कुछ नहीं बेच रहे हैं। उसके बाद SBI लाइफ 60% डिपेंडेंसी है सर। सोचिए आप बैंक का इंश्योरेंस के ऊपर, मतलब 40% खुद कर रहे हैं, बाकी 60% बिजनेस बैंक के लोग करके दे रहे हैं। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है सोचिए। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस 52%, ICICI प्रूडेंशियल 29%, LIC मात्र 4%। LIC का 96% बिजनेस एजेंट देते हैं। ये LIC की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। लेकिन फिर भी LIC भी तो क्या कर रही है एजेंट्स के लिए? कुछ भी नहीं कर रही। फालतू में क्लॉ बैक और दुनिया भर के कमीशन रेट्स पर कम कर दिए, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। लेकिन ठीक है, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और डेफिनेटली हम LIC को मजबूर करेंगे कि क्लॉबैक ना आए, लेके आएँ और कमीशन बढ़ाएं। ठीक है, वो बाद में हम देख लेंगे। अभी के लिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज क्या आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी ताकि आपका बिजनेस बचा रहे, ताकि बैंकों वाला ऑब्जेक्शन आपको ना आए। अपने आप पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करिए, एक ट्रस्टेड एडवाइजर की तरीके से काम करिए, एक एजेंट की तरीके से काम मत करिए। उसके बाद में एजुकेट करिए अपने प्रोस्पेक्ट को, उनको बताइए कि बैंक का काम बैंकिंग करना है, इंश्योरेंस बेचना नहीं है। और आज वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं पॉलिसी बेचने के लिए। क्लाइंट को झूठ बोलना है, झूठ बोल रहे हैं, लालच देना है, लालच दे रहे हैं, जैसे भी है पॉलिसी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं फाइनेंशियल एडवाइजर होने के नाते अपने क्लाइंट को वो पॉलिसी नहीं दूंगा जिसमें उसका फायदा नहीं है, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे काम कर रहा हूँ। वैल्यू एडेड सर्विसेज ऑफर करिए अपने क्लाइंट्स को कि एक्स्ट्रा क्या सपोर्ट कर सकते हो आप। टैक्सेशन में सपोर्ट कर सकते हो, टैक्स सेविंग में कर सकते हो। ठीक है, आप उनके कोई डॉक्यूमेंटेशन आने में हेल्प कर सकते हो। लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ के लिए आपको अपस्किल होना पड़ेगा, मतलब आपको एडवांस सेल्स टेक्निक, डिजिटल मार्केटिंग, मैनेजमेंट स्किल्स सीखनी पड़ेंगी।
आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा ऐसा माइंडसेट जो कि आपको इस बदलते माहौल में अडॉप्ट होने के लिए रेडी करेगा। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, मैं आपको इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करूँगा कि आप भी कहेंगे कि यार कृष्ण जी मज़ा आ गया। ठीक है? उसके बाद में कुछ चीज़ और करिए। अब देखिए 6 तरीके से बैंक एजेंटों को एक तरीके से चूना लगाने का काम कर रहे हैं, 6 तरीके से। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए, वैसे 8 तरीके से 2 तरीके मैं आपको अभी बताता हूँ। पहला समझिए मिस सेलिंग एंड फोर सेलिंग। ठीक है, तो आप इसको समझने की कोशिश करिए। कई बार में बैंकों का सिर्फ मुद्दा ये है कि पैसा पैसा कूटना है और पॉलिसी बेचनी है। तो कस्टमर की नीड एनालिसिस से कोई मतलब ही नहीं है। जो मन कर रहा है वो पॉलिसी बेच रहे हैं, जिसमें उनका ज़्यादा फायदा है वो बेच, फोर्सफुली सेल कर रहे हैं। कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी उसको बीमा बेचा जा रहा है। दूसरा, मार्केट इनइक्वालिटी हो रही है। मार्केट में बैंकों की इंश्योरेंस के क्षेत्र में मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। इतना ज़्यादा वो डेस्परेटली इंश्योरेंस बेच रहे हैं, जहाँ पर इंश्योरेंस एजेंट की मार्केट खत्म हो सकती है आने वाले टाइम पे। तो इसके लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बैंक आपको लूटने में लगे हुए हैं। रिस्क कंसंट्रेशन, ठीक है, रिस्क कंसंट्रेशन में आप सोच के देखिए, जिस कस्टमर का जो है पॉलिसी होना है उसका हो नहीं रहा है, और जिसका नहीं होना है उसका हो रहा है। तो प्रॉपर रिस्क के ऊपर में तो काम करने नहीं रहे बैंक, रिस्क मैनेजमेंट तो कर ही नहीं रहा एक तरीके से। उसके बाद अगर हम नेग्लेक्ट करें, मतलब कस्टमर का जो नीड है उसको नेग्लेक्ट करते हुए, कस्टमर की बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ बस है इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने पे। और जहाँ पर कस्टमर अगर एजेंट अगर जाने की कोशिश कर रहा, तो वहाँ पे उनको ये बता दिया जा रहा है चलो जी हम तो बैंक से इतना सस्ता दे रहे हैं, एलआईसी वाले तो महंगा दे रहे हैं, या इंश्योरेंस एजेंट तो महंगा देगा आपको। लैक ऑफ डेवलपमेंट इन न्यू चैनल्स, एजेंट, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है, एजेंट को डेवलप होने का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि इतना तगड़ा कंपटीशन दे रही है बैंक लोग कि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंट से बढ़िया है, और ये कस्टमर को लालच दे करके कस्टमर को अपने पास खींच लेते हैं। उसके बाद में प्रेशर, मान लीजिए आपको होम लोन लेना है तो आपको पहले इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ेगी, तब आपको होम लोन मिलेगा, नहीं तो नहीं देंगे। तो इतना बड़ा प्रेशर बनाते हैं पॉलिसी खरीदने के। उसके बाद लास्ट के 2 तरीके, बहुत ही इलीगल तरीके बैंक कई बार में यूज़ करते हैं। कई बार स्कैम करके कस्टमर को एफडी करने कस्टमर जाता है, और उस ये 7वां बता रहा हूँ, ठीक है, कस्टमर एफडी करने जा रहा है, उसका इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं या नहीं बेचते हैं, कमेंट करके बताइए आप मुझे। ठीक है, 8वां, बैंक, मान लीजिए आपका एनपीएस में, मैं आपको एग्जाम्पल बैंक का नाम लेके बोल सकता हूँ जिस बैंक में फ्रॉड चल रहा है, ऑलमोस्ट सभी बैंकों में ये प्रॉब्लम चल रही है कई बार में। ठीक है, एनपीएस का पैसा है, बैंक आपको बोल देगा जी अगर आपको कोई इमरजेंसी इश्यूज आ गए आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते, हमारे बैंक का नया नियम आ गया, ऐसे बोल करके आपका पैसा आपको ही नहीं देंगे, या इतने सारे नियम कानून लगा देंगे आपके ऊपर में कि आप निकालने पर, नहीं निकालने पर विवश हो जाओगे, मतलब आप बोलोगे छोड़ो हटाओ यार। तो ये 8 तरीके से बैंक इंश्योरेंस कस्टमर्स को भी और इंश्योरेंस एजेंट्स को भी लूटने का काम करता है। जो इंश्योरेंस एजेंट हम हैं, हमारा काम है इंश्योरेंस का, लेकिन वो हमसे छीन करके कस्टमर को लालच दे करके, डिस्काउंट ऑफर करके, कस्टमर को घूसखोरी दे करके ये बैंक अपना तरफ बिजनेस ले जाते हैं, बैंक का इंश्योरेंस का। लेकिन अब ये बात आईआरडीए के नोटिस में आ चुकी है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के नोटिस में आ चुकी है। अब इनका जो मार्केट का डिपेंडेंसी है वो 50% या उससे कम कर दिया जाएगा, तो थोड़ा सा इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए अच्छा फ़ायदा होगा। लेकिन आपको खुद को अपस्किल करना है, आपको अपना डेवलप करना है एटीट्यूड, ताकि आप रेजिलियंस के साथ में मार्केट के चेंजेस को अडॉप्ट कर पाओ। बाकी इस विषय में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अभी तक आपने पीबीसी ज्वाइन नहीं किया, पर्सनल बिजनेस कोचिंग, जहाँ 52 वीक्स में 52 सेशन सबके साथ में ग्रुप सेशन करता हूँ, और 52 वीक्स में 52 टाइम्स आपके साथ में मैं पर्सनल कोचिंग करता हूँ। जो भी आपका गोल है, क्लाइंट सेगमेंटेशन, गोल सेटिंग, मार्केट सेगमेंटेशन, रोस्टर, एवरी सिंगल थिंग मैं करके आपको देता हूँ, जिससे 2025 में आप वो बिजनेस करेंगे जो आज तक आपने नहीं किया होगा। इसमें वन टाइम पेमेंट के साथ या फिर ईएमआई के साथ में आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी क्लोज हो सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन कराइए और 12 महीने की क्लास ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एलआईसी का हिंदी इंग्लिश मार्केटिंग पोस्टर, जो कि 800 रुपये के आसपास में होता है, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री देंगे। तो उसके बाद में इस चैनल के ऊपर में अभी तक अगर आप नए हो, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, अपने क्लाइंट्स को बोलिए कि बैंकों से मत लीजिए, उनका नुकसान हो जाएगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन है तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए यहाँ पर बना चुका हूँ, और पिछले 2017 से आपके लिए काम कर रहा हूँ। अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट है और मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बहुत ही बड़ी चीज़ आप मिस कर सकते हैं। मेरा ये पर्सनल नंबर है, अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चंस पूछना है डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।